हम अभी जो है सेटिस्फाइड नहीं है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से। और भी इस्तीफे चाहिए। जितने भी भ्रष्ट नेता हमारे जो है पार्टियों में भरे हुए हैं, इनका सबका इस्तीफा चाहिए। नहीं इस्तीफा तो चाहिए, अगर तो अकाउंटेबिलिटी तो जरूर चाहिए। जी, अभी धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा भी हो गया है, क्या कहना चाहेंगे? हम अभी जो है सेटिस्फाइड नहीं है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से। मतलब और भी इस्तीफे चाहिए आपको? और भी इस्तीफे चाहिए। जितने भी भ्रष्ट नेता हमारे जो है पार्टियों में भरे हुए हैं, इनका सबका इस्तीफा चाहिए। नहीं इस्तीफा तो चाहिए, अगर तो अकाउंटेबिलिटी तो जरूर चाहिए। मैम, हम लोग इसलिए सेटिस्फाइड हैं क्योंकि जो गवर्नमेंट का ईगो जो टूटा है ना, वो बहुत ही अच्छी बात हुई है। धर्मेंद्र प्रधान 55 दिन बाद इस्तीफा, गवर्नमेंट का ईगो टूटा, फिर इस्तीफा हुआ। लेकिन अभी हम स्टिल सेटिस्फाइड इसलिए नहीं है क्योंकि अभी बहुत से चेंजेस बाकी हैं हमारे भारत के अंदर, हमारे देश के अंदर बहुत सारे चेंजेस बाकी हैं। एजुकेशन के अलावा बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिसमें बात नहीं की जा रही है। तो हम जेनजी, हम कॉकरोच इन सब बातों को उठाएंगे जिनको सीजीआई ने कॉकरोच बोला था। अब उनको आप लोगों ने साबित भी कर दिया कि कॉकरोच में कुछ बहुत भी कर सकते हैं, उनको पता चल जाना चाहिए। और वी आर प्राउड कॉकरोच। मैं सीजीआई को थैंक यू कहना चाहूँगा, जिन मेरी उन्होंने जो हम लोग को आवाज़ दी उठाने के लिए। और अभिजीत दीपके को भी थैंक यू बोलना चाहूँगा, जो इन्होंने पूरा देश एकजुट कर दिया। कहाँ से आए आप लोग? हम लोग आए हैं डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी, सिर्फ प्रदर्शन करने के लिए? सिर्फ प्रोटेस्ट करने के लिए वहाँ से आए हैं क्योंकि हम लोग जंतर मंतर नहीं जा पाए। हमको बहुत ही खेद है, हम रिग्रेट कर रहे हैं कि हम जंतर मंतर नहीं पहुंच पाए, कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाए। तो हम आज ये अच्छा मौका पा करके यहाँ पर पहुँचे का पार्ट बने, क्योंकि हमारे भी जिले का एक बच्चा था जिसकी रीनीट जब अनाउंस हुआ, नीट का पेपर लीक हुआ, उसकी डेथ हुई थी, उसने सुसाइड कर लिया। लखीमपुर खीरी का एक बच्चा था जो नीट पेपर लीक में उसने सुसाइड कर लिया था। तो उसका भी बिहाफ में भी आए हैं, उसकी आवाज़ उठाने आए हैं। क्या लगता है आपको, अभी ये प्रदर्शन चलेगा? अभी प्रदर्शन चलेगा, अभी प्रदर्शन चलता रहेगा जब तक पूरी तरीके से चेंजेस नहीं आ जाते हैं। अच्छा, कुछ लोग अभी अंदर कह रहे थे कि हमें अब मोदी जी का भी इस्तीफा चाहिए। मैम, मैं ये नहीं बोलूँगा कि मोदी जी का इस्तीफा चाहिए, ये हमारी बात करने के नहीं है। लेकिन हाँ, जो इनके नीचे जो कैबिनेट है, जो बहुत गलत है, जो बहुत भ्रष्ट कैबिनेट, उसको चेंज करना चाहिए, उसको बिल्कुल चेंज करना चाहिए। मैं अभी मोदी जी का इस्तीफा नहीं मांगूंगा क्योंकि मोदी जी का अभी मतलब मैंने कुछ नहीं देखा है। इस्तीफा इसलिए नहीं मांगेंगे क्योंकि 29 में सरकार ही बदलने वाली है। बड़े कॉन्फिडेंस के साथ? जी, बड़े कॉन्फिडेंस के, क्योंकि उन्होंने यूथ को लाठियां मारी हैं। तो यूथ जो है नहीं बदल पाओगे, वो नहीं बदल पाओगे यार, वो ईवीएम ही हैक है, ईवीएम ही हैक है। जो अंधभक्त भी ये है, बात बोल दी इन्होंने। अंधभक्त भी हैं, ईवीएम भी हैक है। अगर ईवीएम हैक मतलब चाह कर भी आप लोग नहीं बदल नहीं बदल, इस बार सरकार बदल जाएगी। लेकिन इस बार उसके बाद सरकार- धर्म के नाम पे लड़ाने भी तो लगेंगे। लाखों स्टूडेंट मुद्दे तो बहुत हैं। मुद्दे बहुत हैं। पर मैं सिर्फ यूथ से इतना कहना चाहूँगा, हमारा जो जनजी है, सिर्फ उससे इतना ही कहना चाहूँगा कि धर्म और कास्ट के बेसिस पर डिवाइड मत हो, एकत्रित होकर जो भी गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए। लेकिन ये एजुकेटेड जेनजी को नहीं बदल पाएंगे, इनके माइंडसेट को नहीं बदल पाएंगे। इस माइंडसेट ने देखिए, इनको लगा था कि ये बहुत हलवा होगा, कॉकरोच बोल देते, साइड में चले जाएंगे सुन के। लेकिन ये प्रोटेस्ट एक इंसान से अभिजीत दीपिका का भी बयान आया हुआ है कि इस्तीफा तो दे दिया गया है लेकिन ये प्रोटेस्ट अभी चलता रहेगा। प्रोटेस्ट चलता बंद रहेगा, नहीं, प्रोटेस्ट चलना चाहिए क्योंकि अभी बहुत से चेंजेस बाकी है। अब जब आपने कॉकरोच बोल ही दिया है तो कॉकरोच खोखला कर देते हैं ना अंदर से। अब इस कैबिनेट को खोखला करना है। अभी ये शुरुआत है। अभी ये शुरुआत है, अभी बहुत आगे जाना है हम लोग इट्स को। जस्ट एन स्टार्ट। ये सिर्फ एक शुरुआत है, आगे बहुत अंगड़ाई, आगे बहुत बदलाव है। और मैं बस इतना कहना, हम लोग नहीं जा पाए कि हम तो भाई आज रात को हम तो आज आए जंतर मंतर से। कहाँ से आए आप? हमें यूपी सुल्तानपुर से हैं। तो हम वहाँ क्या करते हैं आप? कहाँ से क्या करते हैं आप? हम तो जो मतलब कि पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी कर रहे हैं। अभी हमारा ग्रेजुएशन चल रहा है, पढ़ाई भी कर रहे हैं। और हमारा पेपर लीक हुआ था। आप भी गए थे जंतर मंतर? हम तो गए थे, हम तो 20 तारीख से गए थे। अच्छा। हमको भी हम लाठियाँ आपको भी पड़ी हैं? खाई हैं और हमारे पैरों को कुचल दिए गए थे फिर भी। लेकिन वहाँ पे अच्छा, आप भी गए थे? नहीं, मैं जंतर मंतर तो नहीं गया था। नहीं, मैं तो जंतर मंतर पे गया था। मेरे पैरों को चल दिए गए थे, 2-2 लाठियाँ मैं भी खाया था। फिर भी वहाँ पे दबाव पूरा अच्छे तरीके से हुआ। आज ही युवाओं में काफी ज्यादा युवा एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट मामले में कहीं ना कहीं उनकी ताकत जो है आज रंग भी लाई है। बहुत अच्छा। मैं वहाँ पे हमारे भाई जो लोग थे, इतना बड़ी सपोर्ट, इतना अच्छा सब सपोर्ट हो रहा था कि कोई किसी को कोई इतना अच्छा हो रहा था, मतलब शांतिपूर्वक इतना बढ़िया पीसफुल हो रहा था कि कोई एक दूसरे से कोई कुछ भी नहीं हो रहा था। इतना अच्छा लग रहा था, वहाँ से आने मन नहीं कर रहा था बस। लेकिन कल यहाँ का मतलब कि
मतलब कि सूचना आया कि चंद्रशेखर भैया यहाँ पे आ रहे हैं, फिर हमें भी मतलब कि थोड़ा तकलीफ़ बहुत हुआ था कि 5-6 दिन से बहुत तकलीफ़ वहाँ पर हो रहा था, मतलब कि इतना थक गए थे। मैं सोचा अब चलता हूँ, फिर वहाँ से अभी आया यहाँ पे आज रात में आया, फिर आज यहाँ का अटेंड किया हूँ, फिर आज रात में मैं अपने घर जाऊँगा। इतना खुशी हुई कि आज कि यहाँ से खुशी हो रही है कि कम से आज धर्मेंद्र प्रधान ने इस मैसेज आ गया कि इस्तीफ़ा दे दिए हैं। हाँ, तो मैं तो दिल से बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ कि जिन लाठियाँ खाएँ तो उसके आज आनंद मिल रहा है। हाँ, अभी ये जो ये बोल रहे हैं, अभी अंदर भी कुछ लोग कह रहे थे कि इसके पीछे अभी इसको हम इस्तीफा नहीं मानेंगे, 27 का चुनाव आने वाला है, युवाओं को बहलाने की कोशिश की जा रही है। कोई भी अगर इस्तीफा जाता है मंत्री का तो डायरेक्ट राष्ट्रपिता को जाता है, और ये दिए किसको? प्रधानमंत्री को। अगर कोई इस्तीफा देता है तो वो राज्यपाल को और राष्ट्रपिता को जाता है, और अभी हमारे द्रौपदी मुर्मू जी का और राज्यपाल का कोई जवाब इस पे नहीं आया हुआ है। अगर ये इस्तीफा रियल में नहीं हुआ है तो ये कॉकरोच फिर से इकट्ठा होकर के फिर से इनका इस्तीफा मांगेंगे। तो होके ही रहेगा, अगर नहीं हुआ होगा तब भी हो जाएगा, क्योंकि जन जी एक अड़ पे अड़ जाता है तो वो इस्तीफा तो लेकर ही रहेगा। बिना तो लिए नहीं छोड़ा जाएगा, कुछ भी हो जाएगा तो। अच्छा, कुछ लोग अभी अंदर बात कर रहे थे कि ये जो प्रदर्शन चल रहा है कहीं ना कहीं इनके मद्देनज़र जो है वो अभी जो अयोध्या में चोरी कांड हुआ था उसको दबाया जा रहा है, इस प्रदर्शन की आड़ में उस मुद्दे को दबा दिया जा रहा है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, दबाया नहीं जा रहा है। ये हमारी जो है स्टूडेंट की मेन प्रॉब्लम है। हम कई सालों से देखते आ रहे हैं, पेपर लीक पे लीक हो रहा है, एजुकेशन में पॉलिसीज़ में कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं। मेन मुद्दा शिक्षा है। अगर शिक्षा लोगों को मिल गई, सवाल पूछना स्टार्ट कर देंगे, हमको अच्छी शिक्षा मिली है, गरीब लोगों को नहीं मिलती है, वो लोग बिक जाते हैं, वो लोगों को फ्री बीज दे दिया जाता है, राशन पे उनकी वोट खरीद ली जाती है। उन युवाओं को ज़्यादा दिक्कत होती है जो मेहनत करके पढ़ाई करते हैं। एजुकेशन के बजट से ज़्यादा फ्री बीज का बजट है। एजुकेशन के बजट के ज़्यादा फ्री बीज का बजट है, जो फ्री में मुफ्त में राशन मिलता है, जो वोटें खरीदी जाती है, उन चीज़ का बजट है। ऐसे उसका जो बजट है ना वो 7 लाख करोड़ है, और एजुकेशन का जो बजट है वो 1 लाख करोड़ है। अगर उसको कम करके एजुकेशन के बजट में ही मिला दिया जाए ना तो बहुत से चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। अगर सिर्फ इस देश की शिक्षा सही कर दी जाए तो सब कुछ सही हो जाएगा, बदल जाएगा। क्योंकि फिर जो है इंसान जब पढ़ जाएगा सरकार से सवाल करना स्टार्ट कर देगा। हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग सरकार से सवाल करते हैं, तो जो है जनता में, यूथ में आग होनी चाहिए और सवाल पूछना हमेशा हमारा। कुछ लोग कह रहे थे अब ये धर्मेंद्र प्रधान जी के बाद अब गडकरी जी का भी इस्तीफा होना जी चाहिए। बिल्कुल, जितने भी भ्रष्ट पेट्रोल में मिलावट कर रहे हैं। माइलेज कम हो रहा है बाइक का, कार का माइलेज कम हो रहा है, माइलेज कम हो रहा है, माइलेज खराब हो रहा है। ये 20% इथेनॉल मिला रहे और बोल रहे सारे इथेनॉल वाले इंजन है। 10% इथेनॉल इंजन है, 5% इथेनॉल इंजन है। एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। 2023 से पहले वाले जो इंजन है वो इथेनॉल के इंजन नहीं है एक भी। ये सिर्फ एक्सपेरिमेंट तो जनता की गाड़ियों पे एक्सपेरिमेंट करने को मिला। अपनी गाड़ियों पे करिए ना, अपने डिफेंडर पे करिए, आपके पास तो जर्मनी से इंपोर्टेड गाड़ियां हैं ना, वहाँ उस पे करिए ना। हम लोग की एक्सपेरिमेंट कुछ नहीं है, ये सिर्फ अल्टो की गाड़ियों पे क्यों कर रहे हैं? हम लोग गरीबों के पैसों की है, हम लोग के टैक्स से पैसों से अपनी गाड़ी खरीदे, उस पे करिए। मेरा ही तो पैसा है, करिए अपनी गाड़ियों पे। ये सिर्फ और सिर्फ अपने जो लड़के की है कंपनी को बढ़ावा देने की बात है, और एक्सपेरिमेंट कुछ नहीं है। इथेनॉल से उनके बच्चे की, लड़के की कंपनी में कितना ज़्यादा उनका जो है मुनाफा, प्रॉफिट हुआ है, बहुत ज़्यादा। 250 करोड़ तक उनके बच्चे का प्रॉफिट हो चुका है। क्या मतलब? उनके बच्चे की कंपनी का प्रॉफिट 250 करोड़ हो चुका है। क्या मतलब उसका? मिडिल क्लास फैमिली को ज़्यादा प्रॉब्लम, सिर्फ मिडिल क्लास ही को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, सिर्फ मिडिल क्लास फैमिली। टैक्स पे टैक्स देते जा रहे हैं, लेकिन हम लोग को मिल कुछ भी नहीं रहा है। रोड टैक्स, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, सारा टैक्स हम लोग से लेते जा रहे हैं। अच्छा, ये जो मुद्दे चल रहे हैं अभी युवाओं को लेकर, क्या लगता है आपको कि ये 2027 का जो चुनाव आने वाला इस पर असर पड़ेगा? कुछ सत्ता परिवर्तन? जी बिल्कुल, इस पर जो है असर पड़ेगा, और ये असर देखने वोट को बट सकते हैं, वोट बटेगा। जो यूथ है हमारा वो, क्योंकि अब देखिए जो राजनीति है यहाँ पर भी, यूपी में ऐसी राजनीति है जो धर्म के नाम पे रहती है ज़्यादातर। तो जो यूथ है, जो पढ़ा लिखा है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम और कास्ट के बेसिस पे भी रहता है। और जो है ये जो 27 में इलेक्शन आने वाले हैं, इसमें इनकी वोट सिर्फ इसीलिए कटेगी जो यूथ है हमारा, जिसने लाठी खाई है। यूथ है, किसानों के मुद्दे हैं, किसानों के महंगाई को लेकर भी है, और जो है यूथ हमारा जिसने भी डंडे खाए वो बिल्कुल भी वोट नहीं देगा। जो धर्म के नाम पे जो बांट रहे हैं, जो भी पढ़ा लिखा है, जिसको भी थोड़ी सी भी समझ आई होगी इस चीज़ से, इस प्रोटेस्ट से लेकर कि हमारा जो है ये सिर्फ गवर्नमेंट का प्रोपेगेंडा है, कोई भी हमारा किसी मतलब सब एक हैं। तो जो है यूथ हमारा बटेगा नहीं, जनता बटेगी नहीं, और हमारी वोट जो है, इनका वोट बैंक जो है कट जाएगा। धर्म की राजनीति नहीं चलेगी यहाँ पे।
तो देख सकते हैं आप किस तरीके से युवाओं में आक्रोश अभी भी है, अभी भी इनके अंदर गुस्सा भरा हुआ है। मतलब साफ तौर पर अभी सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से इनका कुछ नहीं होने वाला है, इन्हें और भी लोगों के इस्तीफे चाहिए और भी बदलाव चाहिए।